दोस्तों इस वीडियो में आपसे पोको M4 Pro 5G स्मार्टफोन के बारे में बात करने वाला हूं। इस वीडियो को देखने के बाद आप बेटर आइडिया लगा पाएंगे कि आपको ये स्मार्टफोन परचेज करना चाहिए कि नहीं परचेज करना चाहिए। अगर मैं इसकी प्राइस की बात करूं तो इसकी नॉर्मल प्राइस 16,000 रुपये के आसपास चलती रहती है 6GB 128GB वाले वेरिएंट की, और फ्लिपकार्ट पर आपको ये देखने को मिल जाएगा। ये पोको M4 Pro 5G स्मार्टफोन नवंबर 2021 में लॉन्च हुआ था और पोको M4 Pro 4G स्मार्टफोन अभी मार्च 2022 में लॉन्च हुआ था। तो दोस्तों आप अगर परचेज करें तो ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं हुए। अगर इसके प्रोसेसर की बात करूं तो इसमें MediaTek Dimensity 810 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है जो कि 6 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, और ये एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है जिसकी 2 कोर 2.4 गीगाहर्ट्ज Cortex A76 पर बेस्ड है और 6 कोर 2.0 गीगाहर्ट्ज Cortex A55 पर बेस्ड है। तो प्रोसेसर ओवरऑल ठीक है 15,000 रुपये की प्राइस के हिसाब से और 5G चिपसेट के हिसाब से, और मालिका G57 MC2 GPU देखने को मिल जाता है जो कि ठीक ठाक GPU है 15,000 रुपये की प्राइस के हिसाब से। और कहीं ना कहीं इस प्राइस के हिसाब से इस फोन के अंदर ये प्रोसेसर वाला ही पॉइंट है जो इस फोन को अपनी प्राइस के हिसाब से जस्टिफाई करवाता है। बाकी इस फोन में ओवरऑल जो हमें फीचर देखने को मिलते हैं वो ज़्यादा कुछ खास देखने को नहीं मिलते हैं। इसे हमने ऑफलाइन मार्केट में परचेज किया है। ऑफलाइन मार्केट में परचेज करने का रीज़न ये था कि हमें पुराना स्मार्टफोन इसमें रिप्लेस करवाना था। पुराना स्मार्टफोन हमारे पास पोको M2 Pro स्मार्टफोन था। उस पोको M2 Pro स्मार्टफोन की कंडीशन काफ़ी बेकार हो चुकी थी, उसमें बैटरी डैमेज और ओवरऑल फिजिकल डैमेज काफ़ी ज़्यादा हो चुका था। तो इस वजह से उसे हमने 2,000 रुपये में ऑफलाइन मार्केट में रिप्लेस करवाया इस स्मार्टफोन के बदले में। तो 2,000 की हमें उसमें वैल्यू मिल गई। इस स्मार्टफोन की प्राइस हमें 17,000 रुपये देखने को मिली। उस स्मार्टफोन को ऐड करने के बाद भी थोड़ा सा शॉपकीपर से बार्गेनिंग करने पर हमें फाइनल 2,500 रुपये में उसकी वैल्यू मिली। और इस पोको M4 Pro 5G स्मार्टफोन का जो फाइनली बिल बना वो 17,000 रुपये का बना, तो हम 14,500 इसकी वैल्यू मान सकते हैं। और ऑनलाइन भी अगर मैं बात करूँ तो आपको 16-15,000 रुपये के आसपास देखने को मिलता है, और एक्सचेंज के साथ आपको और कम का देखने को मिल जाता है। लेकिन ऑनलाइन में प्रॉब्लम ये आती है कि टूटा हुआ फ़ोन वो नहीं लेते हैं ऑनलाइन वाले, तो ये एक प्रॉब्लम थी। ऑफलाइन में हमें ये दिक्कत देखने को नहीं मिलती। ऑफलाइन मार्केट में कुछ कंडीशन के साथ टूटे हुए फ़ोन भी ले लिए जाते हैं। टूटे हुए फ़ोन्स की हमें ज़्यादा वैल्यू नहीं मिलती है, लेकिन ऑफलाइन मार्केट में हमें ठीक ठाक वैल्यू देखने को मिल जाती है, क्योंकि जिन फोन्स में ज़्यादा फिजिकल डैमेज हो जाता है वो यूज करने लायक नहीं होते हैं। तो उन फोन्स की जितनी वैल्यू हमें मिल जाए वो काफ़ी होती है। तो उस हिसाब से हमें 2,500 रुपये की इसकी वैल्यू मिल गई। तो इस वीडियो में इस पोको M4 Pro 5G स्मार्टफोन की 15,000 रुपये की प्राइस के हिसाब से बात करने वाला हूँ आपसे। इसमें हमें IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलती है जो कि 90 हर्ट्ज की डिस्प्ले है, और ये 450 निट्स की पिक ब्राइटनेस के साथ आती है। तो ओवरऑल कलर रिप्रोडक्शन तो काफ़ी अच्छा है सॉफ्टवेयर के हिसाब से, लेकिन ओवरऑल डिस्प्ले की जो क्वालिटी है वो मुझे कहीं ना कहीं सही नहीं लगी प्राइस रेंज के हिसाब से, क्योंकि इस प्राइस रेंज में हमें एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है काफ़ी सारे अदर स्मार्टफोन्स में। MediaTek Dimensity 810 के साथ इसमें हमें UFS 2.2 की स्टोरेज देखने को मिल जाती है, तो ये भी एक प्लस पॉइंट बन जाता है इसकी परफॉर्मेंस के लिए प्राइस रेंज के हिसाब से। और अगर मैं कैमरे की बात करूं तो कैमरा में ज़्यादा कुछ खास देखने को नहीं मिलता है। PDA ऐप का हमें सपोर्ट देखने को मिल जाता है, और सेंसर की अगर मैं बात करूं तो 50 मेगापिक्सल का हमें सेंसर देखने को मिल जाता है और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर देखने को मिल जाता है। ओनली हमें इसमें 2 ही सेंसर देखने को मिल जाते हैं। इसमें दिखने को तो हमें 4 सेंसर की तरह दिखते हैं दूर से, लेकिन इसमें मेनली 2 सेंसर ही दिए गए हैं, एक प्रेस लाइट दी गई है। तो दोस्तों आप कंफ्यूज ना हो, हमें 2 ही सेंसर देखने को मिलते हैं, इस बात का आप ध्यान रखें। इस 50 मेगापिक्सल के बैक कैमरा के सेंसर से हम फुल HD में 30 FPS और 60 FPS पर वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं मात्र, इससे ज़्यादा हम वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं, तो ये एक माइनस पॉइंट है। और 16 मेगापिक्सल का इसमें हमें फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाता है जिससे हम फुल HD पर 30 FPS में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। इस सेल्फी कैमरा से भी हमें ठीक ठाक परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। डिस्प्ले में हमें कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, तो ये एक प्लस पॉइंट है। बाकी ओवरऑल डिस्प्ले की क्वालिटी मुझे ज़्यादा खास नहीं लगी प्राइस रेंज के हिसाब से। फ़ोन की ओवरऑल डिस्प्ले क्वालिटी और कैमरा क्वालिटी में हमें 15,000 रुपये की प्राइस रेंज के हिसाब से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है, क्योंकि ये 5G स्मार्टफोन है, स्पेशली 5G की तरफ फोकस्ड स्मार्टफोन है ये। इसमें हमें स्टीरियो स्पीकर देखने को मिल जाते हैं जो कि प्लस पॉइंट हो जाता है इस स्मार्टफोन के लिए। साउंड क्वालिटी अच्छी है प्राइस रेंज के हिसाब से, और फास्ट चार्जिंग ऑप्शन देखने को मिल जाता है हमें 33 वाट की चार्जिंग के साथ। इसमें हमें 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है 33 वाट की चार्जिंग के साथ। तो इस 33 वोल्ट के चार्जर से आपका फ़ोन चार्ज होने में 1 घंटे से ज़्यादा का टाइम लेगा। टाइम कम ज़्यादा हो सकता है, वो आपके यूजेज पैटर्न पर डिपेंड करेगा। इसमें हमें पावर बटन में फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है, और नॉर्मली जो सारे सेंसर है वो हमें देखने को मिल जाते हैं, तो काफ़ी अच्छी बात हो जाती है ओवरऑल। बस इसमें हमें कैमरा की और डिस्प्ले की कमी देखने को मिलती है। तो प्राइस रेंज के हिसाब से मैं कहीं ना कहीं कहूँगा अगर हम 5G के हिसाब से बात करें तो ठीक है, लेकिन अगर आप 4G स्मार्टफोन परचेज कर सकते हैं तो आप 4G पर जाएँ। मैंने डिस्क्रिप्शन में काफ़ी सारे ऑप्शन दे रखे हैं, तो आप उन्हें जाकर चेक कर सकते हैं। मैंने वीडियो बनाए हैं स्मार्टफोन पे। अगर आप 15,000 रुपये की प्राइस रेंज में इस फोन के अल्टरनेटिव देख रहे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन चेक करें, वहाँ पर मैंने लिस्ट दी है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए मॉडल्स को जाकर आप चेकआउट कर लें, वहाँ पर आपको ज़्यादा जानकारी मिल जाएगी अदर स्मार्टफोन्स के मॉडल के बारे में। यह पोको M4 Pro 5G स्मार्टफोन फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है, और 7,300 से ज़्यादा लोगों ने इसे रेट किया है, और टोटल रेटिंग 5 में से 4.3 आई है। और अगर इसकी मिनिमम प्राइस की बात करूँ तो मिनिमम प्राइस हमें 16,000 रुपये देखने को मिल जाती है, और 17,000 इसकी नॉर्मल प्राइस देखने को मिल जाती है। देख सकते हैं आपको स्क्रीन पर दिख रहा है।
तो अगर मैं अपने फाइनल ओपिनियन की बात करूं इस पोको M4 Pro 5G स्मार्टफोन के बारे में, दोस्तों अगर आप 15,000 से कम में 5G स्मार्टफोन परचेज करना चाहते हैं और अगर आपको ये 15,000 से कम में मिल जाता है तो आप इसे परचेज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इस पोको M4 Pro 5G स्मार्टफोन के 15,000 रुपये से ज़्यादा पे करते हैं तो कहीं ना कहीं मैं इसको वैल्यू फॉर मनी नहीं कहूँगा, ये अपनी प्राइस को जस्टिफाई नहीं करता है। और आप चाहें तो अभी 4G वेरिएंट भी खरीद सकते हैं। अगर आप मेजर सिटीज़ में नहीं रहते हैं तो अभी भी 4G वेरिएंट काफ़ी रनिंग में है, तो आपको कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी 4G स्मार्टफोन अगर आप परचेज करते हैं तो भी। वैसे भी 5G अभी बड़े बड़े शहरों में इंप्लीमेंट हो रहा है और छोटे शहरों में आने में उनसे टाइम लगेगा। तो अगर आप बड़े शहरों में रहते हैं या आपकी लोकेशन पर पहले 5G आने वाला है तो आप इसे परचेज कर सकते हैं, या फिर आप छोटे शहर में रहते हैं जहाँ पर आपकी लोकेशन पर 5G आने में अभी टाइम है तो आप 4G स्मार्टफोन परचेज कर सकते हैं। तो मेरा यही फाइनल ओपिनियन था दोस्तों इस पोको M4 Pro 5G स्मार्टफोन के बारे में। और हमने इसे ऑफलाइन किस लिए खरीदा था मैंने आपको कारण बता ही दिया है। तो ये एक सिचुएशन थी, अगर आपके साथ भी इस टाइप की सिचुएशन होती है तो आप इस टाइप से परचेज कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों ऑनलाइन में हमें जो फिजिकल डैमेज वाले फ़ोन होते हैं उनकी वैल्यू नहीं मिलती है, हमें ऑफलाइन ही उनकी वैल्यू मिल पाती है और उसका भी चांस बहुत कम होता है, लेकिन मिल जाती है। तो आप एक बार जरूर ट्राई करें, अगर आपका फ़ोन डैमेज हो चुका है, अगर आप उसकी वैल्यू चाहते हैं तो आप उसे एक बार ऑफलाइन मार्केट में लेकर जाएँ और नए फ़ोन के बदले में उस फ़ोन को रिप्लेस करवा कर आ जाएँ, तो आपको कहीं ना कहीं वैल्यू मिल सकती है कुछ। और अगर आप भी पोको M4 Pro 5G स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं तो कमेंट में अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। इस वीडियो से रिलेटेड भी अगर आपको कोई सवाल सुझाव हो तो भी आप कमेंट जरूर करें। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।